हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम जावा स्क्रिप्ट में बनाएंगे एपीआई प्रोजेक्ट। बिल्कुल स्टार्टिंग का प्रोजेक्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। आपको आज सिखाएंगे यही कि किसी दूसरी वेबसाइट से एपीआई के साथ हम डाटा फेच कैसे करते हैं। तो ये आज की वेबसाइट है। एक कैट इमेजेस हमने फेच करनी है किसी दूसरी वेबसाइट से। यहाँ पर एक ये इनपुट फील्ड लगी हुई है। यहाँ पर मैं दो एंटर कर रही हूँ। डिस्प्ले पे क्लिक करो तो दो इमेजेस आनी चाहिए मेरे पास, तो वो भी कैट की, कोई और इमेजेस नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे अगर मैं 5 कर देती हूँ, 5 इमेजेस मुझे चाहिए। डिस्प्ले पे क्लिक करो, 5 इमेजेस आनी चाहिए। तो ये देखो कैट की आ गई। जो भी गिफ है, इमेजेस है, जो जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है। एपीआई होता है कि मैंने किसी और का डाटा, किसी और वेबसाइट का डाटा अपनी वेबसाइट पे, कंटेंट अपनी, उनका कंटेंट अपनी वेबसाइट पे शो कराना है, वो भी एपीआई के साथ। तो जावा स्क्रिप्ट में ये पॉसिबल होता है। तो एपीआई हम आज स्टार्ट करेंगे, फिर आगे चल के कोई इससे भी अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे इसके साथ। तो आपको बस एपीआई के साथ काम करना आना चाहिए। सीएसएस फाइल में आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। सीएसएस आपने इसमें खुद ऐड करनी है, हम सिर्फ इसकी वर्किंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम एक कंटेनर लगा देते हैं। क्या क्या लगाना है वो आप देख लो, बाद में आपको सीएसएस ऐड कर देना इसमें। यहाँ पे कंटेनर के बीच एक लगा देते हैं, एपीआई लिख देते हैं हेडिंग इसका। उसके बाद एक इनपुट फील्ड चाहिए। एक और हम लिख देते हैं हेडिंग, जो ऊपर लिखा आएगा H2 में लिख देते हैं एंटर नंबर ऑफ किटीज लिख देते हैं। उसके बाद एक इनपुट फील्ड लगेगी, इसकी टाइप टेक्स्ट लिख दो। इसको एक क्लास ऐड कर दो, कोई भी नाम दे दो क्लास क्लास ये लिख देते हैं। सेम आईडी एक ऐड करो, जावा स्क्रिप्ट में हमें फिर यूज कर लेंगे आईडी। सेम नाम की आईडी दे देते हैं। तो एक लगेगा बटन, जिसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इमेजेस शो होगी। इसके ऊपर लिख दो डिस्प्ले लिख दो। बटन को एक लगा देते हैं हम आईडी, बीटीएन जनरेट, कोई भी नाम लिख दो। एक लगा दो क्लास, क्लास बीटीएन ही लिख देते हैं बस। ये हो गया। जिधर आउटपुट शो करनी है वो एक एरिया चाहिए हमें, जो इमेजेस है ये एरिया अलग है। इधर जिधर इमेज शो होनी है वो एरिया लगाओ। उसको मैं ऐड कर देती हूँ, इधर ही करेंगे, इसी डिव के बीच। बटन के बाद एक डिव लगा दो, इसको आईडी दे दो गैलरी की। एक गैलरी जैसे बना देंगे इसको। एक क्लास ऐड कर दो गैलरी की। चलिए, ये हो गया हमारा कोड खत्म HTML का। अब मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा। मैं सिर्फ ही यही कराऊंगी, सीएसएस आप बाद में ऐड कर लेना। यहीं पे अब मैं वर्किंग करा रही हूँ। मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल अटैच कर रखी है यहाँ पे। तो ये मेरे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट है। इधर चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक वेरिएबल के साथ। वेरिएबल बना लो, मैं यहाँ पे रख देती हूँ इसका नाम कैट रिजल्ट, कोई भी नाम रख दो। यहाँ पे लिखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। सबसे पहले गैलरी को गेट करो जिधर हमारी आउटपुट जाएगी, क्योंकि सारा काम उसी का है, उधर हमने आउटपुट शो करानी है। एक और वेरिएबल बनाओ, इसका नाम एरर रख लेते हैं। तो एरर हमने शो करानी है, तो हम ना जहाँ पे चलते हैं, ये चीज हम यूज करेंगे जब इमेज कोई ना हमें शो हो। मैं जहाँ पे लिख देती हूँ HTML में एक स्मॉल टैग लगा देते हैं इनपुट फील्ड के। जहाँ पे इनपुट फील्ड है इसके नीचे लगा देते हैं, चलो, एक स्मॉल टैग। जब कोई इमेज ना लोड हो या कोई और एरर एरर हो, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कोई आईडी दे दो, एरर बॉक्स नाम इसको दे देते हैं बस। तो अगर कोई एरर हो तो जहाँ पे हम शो करा देंगे बस। तो ये वाली जो हमने एक स्मॉल वाला बनाया हुआ है एरर बॉक्स, ये हम यूज कर लेंगे। यहाँ पे लिखो एरर डाटा इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। जो अभी हमने बनाई है, क्या नाम है उसका, एरर बॉक्स। तो यहाँ पे एरर शो करा देंगे। तो ये नाम कुछ भी हो सकते हैं, अपनी मर्जी से लिख लो। ये वाले उधर मैच होने चाहिए जो हमने HTML में लिखे हैं। अब यहाँ पे लिखो एक बटन, कोई वेरिएबल बनाओ। मैं बटन जनरेट रख देती हूँ इसका नाम।
डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ये जो बटन जनरेट है, इधर चलो, ये वाली आईडी लगाई हुई है ना, इसको हम यूज कर रहे हैं बटन जनरेट, मतलब ये इसके साथ मैच होना चाहिए। जब कोई बटन जनरेट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, इसमें फिर से करते हैं btn जनरेट डॉट ऐड, आ नहीं रहा अपने आप ये वाला। अच्छा, ऐसा ऐसे ही लिख दो इसको, ताकि इसको पता चले, कॉपी कर लेते हैं, नहीं तो एरर बाद में आनी थी। बटन जनरेट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, इवेंट लिसनर के साथ इसको पता चलेगा जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा। जब कोई बंदा बटन जनरेट वाला जो हमने बटन लगाया हुआ है, जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा, तब क्या होगा, एक फंक्शन परफॉर्म होगा। ऐसे बनाओ फंक्शन, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड, इसके बीच अब हम लिखेंगे कोड। एक वेरिएबल बनाओ, कोई भी बना लो, नंबर नाम का, नम्स नाम का बना लेते हैं। कितने नंबर हमने एंटर करने हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हम डाटा फेच करेंगे जो बंदा इसमें एंटर करेगा। मुझे 2 इमेजेस चाहिए, 3 चाहिए, ठीक है। ये वाला जो मैंने 2 एंटर करा है, इसको गेट करेंगे, आई बाय आईडी करेंगे, जो हमने उधर आईडी दी थी इनपुट बॉक्स वाली, ये वाली आईडी हमने उधर लगाई थी इनपुट बॉक्स HTML में। इसको गेट करो डॉट वैल्यू, तो डॉट वैल्यू के साथ मैं जो भी एंटर करूंगी वो गेट हो जाएगी। मैं 2 एंटर करूंगी तो 2 उठा लेगा, 3 एंटर करूंगी तो 3 उठा लेगा। ये क्या हो रहा है, डॉट वैल्यू, अब यहाँ पे लिखो जो एरर वाला हमने बनाया है, एरर डाटा, एरर भी शो करानी है, जे वाला एरर डाटा है। अगर कोई एरर आ जाए, एरर डाटा डॉट इनर, इनर HTML, इसको ब्लैंक छोड़ दो बस, तभी एरर आएगी अगर कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, नहीं तो वैसे ये ब्लैंक ही रहेगा। इसमें फिर एरर बाद में हम शो करा देंगे। इफ, अब देखो कैसे शो करनी है, इफ नॉट, जो नंबर वाला लिया था हमने नम्स डॉट मैच, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये कोड है, इसका काम क्या है, 0 to 9 प्लस डॉलर, ये है हमारे पास एक कोड। ये चेक करेगा कि मैंने 0 से लेके 9 तक नंबर एंटर करे हैं। मान लो मैं यहाँ पे एंटर कर देती हूँ परसेंटेज, तो ये नंबर में नहीं आता, तो यहाँ पे कोई ना कोई एरर आएगी, ठीक है। तो वो चेक करेगा, अगर हमने नंबर एंटर किए हैं 0 से 9 तक नंबर एंटर करे हुए हैं, तो क्या करेगा, वो रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न करेगा, एरर डाटा डॉट इनर HTML इज इक्वल टू एंटर वैलिड नंबर। अब अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज एंटर करूंगी, तो उसने मुझे बोलना है कि भाई कोई नंबर एंटर करो, तो इसको एरर बोल सकते हैं हम। क्या किसी को ना पता चले कि इधर एंटर क्या करना है, जहाँ गलती से हैश है प्रेस हो गया, उसने कोई कर्ली ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट एंटर कर दी, तो उसको हम ये वाला मैसेज देंगे कि कोई नंबर एंटर करो। एक ये हो गया एरर वाला कोड, साथ में हम रिफ्रेश कर लेते हैं। अगर अभी मैं इसको कर दूं डिस्प्ले, तो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया एंटर वैलिड नंबर, ठीक है, ये कोड चल पड़ा। अगर मैं यहाँ पे नंबर एंटर कर दूं डिस्प्ले, तो वो मैसेज नहीं आएगा, सिर्फ स्पेशल सिंबल्स के लिए ही मैसेज आएगा, वो भी इस कोड के साथ वो मैच करेगा, ठीक है। इफ, दूसरी कंडीशन लगाओ, इफ पार्स इंट, पार्स इंट नाम्स जो हमने वेरिएबल बनाया है ग्रेटर देन है 100। पार्स इंट होता है जब कोई हम इंटीजर में वैल्यू एंटर करते हैं, ठीक है, नंबर ही एंटर करेंगे हम, अगर वो ग्रेटर देन 100 है, तो क्या करेंगे, इफ रिटर्न कर देगा हमें, अगर ग्रेटर देन 100 है
रिटर्न करेगा एरर डाटा डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, जहाँ पे कोई मैसेज लिखो। मैं चाहती हूँ कि बंदा सिर्फ 100 तक ही एंटर कर सके, ठीक है, 99 तक जा कर सके एंटर नंबर। अगर कोई 100 एंटर करता है तो उसको हम बोल देंगे नंबर शुड बी लेस देन और इक्वल इक्वल टू कितना रखें, 100, जहाँ पे 100 लिख दिया। और चेक कर लेते हैं एक बार। अगर हम यहाँ पे 99 लिखते हैं, डिस्प्ले कुछ भी नहीं आएगा। 100 लिख दो, डिस्प्ले कुछ भी नहीं आएगा। अब हम जहाँ पे लिखते हैं 200 लिख देते हैं, डिस्प्ले करो, तो अब सही है। तो ये मैसेज आना चाहिए, ठीक है, कि आप सिर्फ 100 तक ही एंटर कर सकते हैं वैल्यू। ये कोड हो गया। अभी API की बारी नहीं आई, अब API की बारी आएगी, ठीक है। जहाँ पे एक बनाओ, कोई भी वेरिएबल मान लो, ऑल इमेजेस नाम का बना देते हैं, इसको छोड़ दो ब्लैंक। ऑल इमेजेस, जहाँ पे हमने गैलरी लिखा था ID, सही है। जहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ दो, इसके बीच आएगी सारी इमेजेस। अब जहाँ पे लिखो फैच, इसी के साथ फैच करेंगे API। जहाँ पे जो ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट एंड, इसके बीच स्केप बटन के नीचे एक सिंबल है, स्केप बटन के नीचे टैब बटन के ऊपर ये वाला सिंबल है, ठीक है, ये प्रेस करना है। उसके बाद अब API पे चलते हैं। जहाँ पे आओ, इधर सर्च करो द कैट API जावास्क्रिप्ट। इनकी ये वाली वेबसाइट है, कैट वाली। बहुत सारी वेबसाइट है। इवन आप एक प्रोजेक्ट ऐसा बनाना चाहते हैं कि रेसिपी अपने आप बन के आए, मैं ग्रेडिएंट इंग्रेडिएंट सारे ऐड करूंगी, ठीक है, उसके बाद सारी की सारी पूरी रेसिपी बन के आ जाएगी। या मैं राइस ऐड करूंगी, राइस लिखा, राइस की पूरी रेसिपी बन के आ जाए। उनके लिए भी सेम API हमारे पास हम यूज कर सकते हैं। पहले ये देख लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। यहाँ पे आओ, इधर डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ है, आप जहाँ से डायरेक्ट जे वाला लिंक ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ से एक API ले सकते हैं। ये देखो, ये पूरी API है। हमने ये वाली लेनी है, जहाँ से इधर से उठा के सर्च तक कॉपी कर लो बस, बाकी हम खुद टाइप कर लेंगे, थोड़ा सा टाइप करना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट कर दो। जहाँ पे सर्च लिखा हुआ है, इधर लिखो लिमिट। अब हम लिमिट ऐड कर रहे हैं, कितने तक इमेजेस आप कर सकते हैं सर्च। तो यहाँ पे लिखो, हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा हुआ है नम्स। तो जहाँ पे ये वाला जो हमने वेरिएबल बनाया था ना, नंबर वाला, हमने ऑलरेडी सब कुछ डिफाइन कर रखा है। 10 तक आप सर्च कर सकते हैं, 100 से ज्यादा नहीं कर सकते। सब कुछ इसकी वर्किंग करी हुई है। तो मैं यहाँ पे बस नंबर को कर दूंगी प्रिंट। तो यहाँ पर जितने भी हमारे पास सर्च आइटम होगी, वो जितने भी बंदा एंटर करेगा उतनी इमेजेस सामने आ जाएगी। उसके बाद इसके बाद लिखो साथ ही %, पेज इज इक्वल टू 10, %, ऑर्डर इज इक्वल टू डिसेंडिंग। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो यहाँ पे मैंने 10 रख दिया। तो यहाँ पे अगर हम 10 से ज्यादा करेंगे तो हमारे पास इमेजेस नहीं आएगी। अब हम इसको बाद में देखते हैं, जो मैंने कोड अभी लिखा है उसको मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगी मॉडिफाई करके। यहाँ पे हमने ये वाली ब्रैकेट, अच्छा ये वाली इधर बंद हो गई, सही है ब्रैकेट। अब यहाँ पे लिखो डॉट देन, जावास्क्रिप्ट में ऐसे रिस्पॉन्स देते हैं, API से हमें रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। जब मैं इस पे क्लिक करूंगी, रिफ्रेश कर देते हैं साथ में ही। जब मैं इस पे क्लिक करूंगी, रिक्वेस्ट जाएगी उनकी वेबसाइट पे, वहां API से जो API हमने उठाई है, तो वो API हमें रिस्पॉन्स देगी। तो यहाँ पे लिखो देन, डबल ब्रैकेट के पीछे RES नाम का आप लिख सकते हैं, मतलब रिस्पॉन्स। एक फंक्शन बनाओ, एरो फंक्शन मैंने बना दिया, RES रिस्पॉन्स डॉट जेसन, जेसन फाइल हम यूज कर रहे हैं। ऐसे हम रिस्पॉन्स मांगते हैं उनसे।
डॉट देन res रिस्पॉन्स एरो फंक्शन, जहां पे लिखो फॉर लूप लगेगी, क्योंकि हमने पूरी गैलरी बनानी है। 5 इमेज चाहिए, 6 चाहिए, 10 चाहिए। एक वेरिएबल बनाओ, लेट आई इज इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज होगा। चलना कहाँ तक है, आई लेस देन, यहाँ पे वो आएगा नम्स वाला। जितने नंबर हमने एंटर किए हैं लूप वहां तक चलेगी। मुझे 5 इमेजेस चाहिए, तो यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है। 10 चाहिए, मैंने उधर 10 टाइप कर दिया, इधर 10 आ जाएगा। तो जितनी इमेजेस मैं उनको बोलूंगी उतनी इमेजेस चाहिए मुझे, उसको इंक्रीमेंट करते जाओ 1 बाय 1। आई प्लस प्लस होता जाएगा। यहाँ पे लिखो ऑल इमेजेस, जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया था, प्लस इज इक्वल टू, उसके बाद अब देखो इमेज कैसे शो करनी है। ये वाला ऑल इमेजेस, इसके अंदर इमेजेस लगाएंगे। अब लगेगा हमारा HTML का कोड। इमेज कैसे शो करते हैं, इसके बाद वही सेम हमारा ये वाला ऑपरेटर, escape बटन के नीचे टैब बटन के ऊपर यही लगाना है, इसकी जगह आप कुछ और नहीं लगा सकते। यहाँ पे लिखो IMG टैग, जैसे हम इमेज लगाते हैं अपनी HTML में लगाते हैं ना। IMG टैग सोर्स इज इक्वल टू, कैसे लगाएंगे, डॉलर, यहाँ पे हम अपना वेरिएबल लिखेंगे, डॉलर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड। अब इससे ये ऑपरेटर का ये फायदा है, एक ही लाइन में HTML का कोड लिख सकते हैं, उसी के बीच हम जावास्क्रिप्ट का लिख सकते हैं। अगर हम ये कोड नहीं लगाते, ये वाला नहीं लगाते, तो एरर आएगा, ठीक है। इसीलिए हम ये वाला लगाते हैं ऑपरेटर। इधर आएगा भाई, एक इधर आएगा, तो अब सारी एरर इसमें चली जाएगी, सही है। इमेज सोर्स, इसके बीच लिखो, इमेज आएगी कहाँ से, जिधर रिस्पॉन्स है हमारा, मतलब जहां से जो रिस्पॉन्स वाला हमने बनाया ना वेरिएबल, यहाँ पे लिखो। तो रिस्पॉन्स उन्होंने देना है हमें, इमेज उन्होंने भेजनी है। तो रिस्पॉन्स में इमेज आएगी, कैसे आएगी, एरे में, इंडेक्स फाइल में। इसमें आई प्रिंट करो, ये वाली जो इमेज है, पहले पहली इमेज आएगी, I0 है, फिर पहले 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। तो ये इंडेक्स यहाँ पे लिख दो, 1 बाय 1 इमेज आती रहेगी। डॉट URL, ये हो गया, URL भी हो गया। इधर आप कुछ लिखना चाहते हैं, ऑल्ट लिख दो, तो ये सिंपल होता है कि स्ट्रिंग जैसे होती है, ये ऑप्शनल है। नहीं भी लिखो, इसका काम नहीं है कोई, जस्ट ये छोड़ो इसको, ये जस्ट प्रिंट करने के लिए होता है ऊपर टेक्स्ट। इसको अभी हम रिफ्रेश करके एक बार चेक कर लेते हैं, एरर कोई हो तो। अभी नहीं आई ना, अभी क्योंकि हमने गैलरी वाले में उधर आउटपुट नहीं शो कराई। अब आउटपुट शो कराएंगे। हमने जहाँ पे लिखा हुआ था गैलरी, ये वाला, इधर इस डिव के अंदर जाएगी इमेज। इमेज जिधर शो करानी है, मतलब आउटपुट, ये वाला इधर बंद हो गया। सब कुछ यहाँ पे ठीक आना चाहिए, ये वाली ब्रैकेट इधर बंद है, इसी के बीच हम शो कराएंगे। जो हमने लगाया है कैट रिजल्ट, कैट रिजल्ट वाले में हमने इसकी वो उठा ली थी ID, इनर HTML। ये इनर HTML के साथ हम आउटपुट शो करा सकते हैं। किसकी शो करानी है, ऑल इमेजेस वाला जो अभी हमने बनाया है, ये वाला। इसको उठाओ, इसको इधर लिख दो, क्योंकि सारा डाटा इसके अंदर चला गया, ठीक है। जो इमेज आएगी इसके अंदर चलेगी, उसको प्रिंट कर दिया कैट रिजल्ट वाले में। कैट रिजल्ट हमारा क्या था, टॉप पे चलो, सबसे पहले जो हमने बनाया था ये वाला, इसमें हमने गैलरी को उठा के इसके बीच रख दिया था, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं एक बार, डिस्प्ले नहीं आया। अब राइट क्लिक करो, आ गई इमेज, यहाँ पे हो गया कंप्लीट, ठीक है। 2 लिखा, अब मैं यहाँ पे 5 लिख देती हूँ, डिस्प्ले। अब देखो लोड हो, थोड़ा सा लोड हो रहा है, मतलब वहां से API से रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। 5 इमेजेस आनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे 11 लिख देती हूँ, डिस्प्ले करो, तो नहीं आई, 11 नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब वैल्यू अगर चेंज कर दें, जिधर हमने API लगाई हुई है, इधर 10 लिखा था, अगर हम इसमें 11 लिख दें, डिस्प्ले, नहीं आई। इसके लिए फिर हमें अलग से करना पड़ेगा, यहाँ पे 10 ही रहने दो।
उसके लिए अलग से ही कोड करना पड़ेगा। आप 10 ही रखो। 10 आ गई। 1 2 3 4 5, ये हो गई। मैं ना इसमें CSS ऐड कर देती हूँ ताकि हमें सामने से दिखे। मैं आपको नहीं बताऊंगी CSS, वो आपने खुद करनी है। मैंने ऑलरेडी इसकी बना के रखी है CSS फाइल, बस कॉपी पेस्ट करेंगे। अब मैं एंटर करती हूँ, इसमें 10 ऐड कर दो, तो 10 इमेजेस आनी चाहिए। तो ऐसे ही है, ठीक है। तो इसको हाइट विड्थ मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दी है। CSS आपने ऐड करनी है गैलरी वाला जो हमने बनाया हुआ है ना, गैलरी वाला पोर्शन, बस उसको आपने डिजाइन करना है, ये वाला गैलरी वाला। उसको आप हाइट विड्थ वगैरह दे दो। अब मैं जहाँ पे 11 कर दूँ, डिस्प्ले कुछ भी नहीं आएगा। 10 तक ही है इसमें इमेज, जो हमारी लिमिट है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। तो इसको इंक्रीज करना है वो हम डिफरेंट वीडियो में देखेंगे, लिमिट इंक्रीज करनी है। तो CSS आप फाइल अपनी ऐड कर लेना। तो ये हमारा बहुत ही छोटा सा बेसिक सा एक टॉपिक है API का। किसी भी API से हमने कैसे उठानी है, डाटा कैसे उठाना है, इसका एक और हम वीडियो एक बनाएंगे लार्ज प्रोजेक्ट के साथ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।